दोस्तों नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है। आज का दिन है अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का। आज का दिन है अपने गुरुजनों को याद करने का। और आज का दिन है अपने ईश्वर, अपने आराध्या के प्रति निष्ठा और विश्वास का। ऐसी एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव पहाड़ों पर बसा हुआ था। वहाँ पर लगभग 11-12 परिवार ही रहते थे। और उस गांव के पास से एक नदी गुजरती थी। और नदी के उस पार एक सिद्ध पुरुष थे, एक महात्मा जी थे, जो वहाँ पर निरंतर तपस्या करते थे। जो फल फूल मिल जाते, खा लेते और अपनी तपस्या में लीन हो जाते। जब गांव के लोगों को ये पता चला तो उन्होंने नदी पार करके महाराज जी तक पहुँचे और कहा कि हे महंत, हमें पता चला है कि आप जो जंगलों में मिलने वाला कंद मूल है, फल फूल है, वो खा करके गुजारा करते हैं और फिर भगवान की तपस्या में लग जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा भिजवाया गया अन्न जल आप ग्रहण करें और हमारे गांव को आशीर्वाद दें। महात्मा जी ने कहा कि आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन बीच में एक नदी पड़ती है, कैसे पार करके आप रोज़ नदी पार करके मेरे पास आएंगे। तो गांव के लोगों ने बताया कि एक जगह पर नदी का जल स्तर काफ़ी कम है और हम वहाँ से नदी पार करके आपके पास आते हैं और हमेशा वहीं से आप तक अन्न जल पहुँचाया करेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है। लोग वापस आ गए। महाराज जी तपस्या में लीन हो गए। लोग धीरे धीरे उन्हें अन्न जल प्रतिदिन पहुँचाने लगे। और महात्मा जी लगातार तपस्या में लीन रहने लगे। महात्मा जी की ये इच्छा थी कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। और जब मैं प्रार्थना में लगा हुआ हूँ, जब मैं अपने ईश्वर को याद करता हूँ, वो मुझे दर्शन दें और मुझसे कहें कि क्या वरदान मांगता है, तो मैं उनसे कहूँ कि मैं पानी पर चलना चाहता हूँ। ऐसी महात्मा जी की इच्छा थी। इस इच्छा के साथ वो तपस्या किया करते थे। खैर 10-15-20 साल बीत गए। महात्मा जी तपस्या करते रहे। गांव वाले धीरे धीरे अन्न जल पहुंचाते रहे। एक दिन की बात है, महात्मा जी को सपना आया। सपने में उन्हें ईश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि मांग क्या मांगता है। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं पानी पर चलना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे ये मंत्र देता हूँ, जब तू इस मंत्र का जाप करेगा तो तू पानी पर चल पाएगा। अचानक से महात्मा जी की नींद खुल गई। अचानक तेज बादल गड़गड़ाने लगे, बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। और अगले दिन सुबह एक छोटी सी मासूम लड़की, जिसने खाना देने महाराज जी को जाना था, वो खाना देने जाने लगी। तो उसकी माँ बोली, बेटा आज तो खाना दे आ, लेकिन महाराज जी से कह देना कि कल वो जंगल में जो फल फूल मिलता है वो खा लें, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही है और धीरे धीरे नदी का जल स्तर वो बढ़ता जा रहा है और कल हमारे लिए आ पाना असंभव होगा। ऐसा कह करके वो लड़की चली गई। लड़की जब महाराज जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये जल लीजिए, अन्न लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। और माँ ने कहा है कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए आ पाना संभव नहीं होगा। महाराज जी कुछ सोचने लगे और बोले, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ बेटी। कल जब तू नदी पर आए तो इस मंत्र का जाप करना और देखना तुम पानी पर चलने लगोगी। वो मंत्र लेकर के लड़की अपने गाँव वापस चली आई। और अगले दिन सुबह जब वो महाराज जी को खाना देने जाने लगी तो उसकी माँ ने मना किया। तो उन्होंने कहा, नहीं माँ, महाराज जी ने मुझे एक मंत्र दिया है, संत जी ने मुझे एक मंत्र दिया है, जब मैं इस मंत्र का जाप करूंगी तो देखना मैं पानी पर चलने लगूंगी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव ये देखना चाहता था कि क्या महाराज जी ने वाकई ऐसा कोई मंत्र दिया जिससे पानी पर चला जा सकता है। सारा गांव उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। नदी उफान मार रही थी, जल स्तर बढ़ चुका था। और जब धीरे 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 उस लड़की नदी के पास पहुंचती है, उसने उस मंत्र का जाप किया और नदी में पैर रखा तो चमत्कार हो गया। वो लड़की पानी पर पैर रखकर चलती हुई नदी के उस पार हो गई और महाराज जी तक भोजन पहुंचाने लगी। तो अचानक महाराज जी ने जब उसे देखा, कहा, अरे तुम कैसे आ गई? रास्ता तो बंद है, पानी बहुत तेज है, जल स्तर बढ़ चुका है। बोली, महाराज जी कल जो आपने मुझे मंत्र दिया था, मैंने उस मंत्र का जाप किया और उस मंत्र के जाप से मैं पानी पर चल पाई हूँ। महाराज जी को विश्वास नहीं होता, क्या मुझे वाकई ये सिद्धि मिल चुकी है? क्या मेरी ईश्वर की प्रार्थना स्वीकार हो गई है? क्या ईश्वर ने मुझे वरदान दे दिया है? ऐसा होता तो ईश्वर मुझे खुद दर्शन देते। वो तो एक सपना था, सपने में ऐसा हुआ था। मैंने तो ऐसे ही इस लड़की से कह दिया था मंत्र दे करके। चलो देखता हूँ। महाराज जी उसके साथ साथ आने लगे। उस लड़की ने मंत्र का जाप किया और उस नदी से इस पार वापस आ गई, पानी पर चलते हुए। अब महाराज जी सोचने लगे, क्यों ना मैं भी पानी पर चल कर देखूँ। महाराज जी ने उस मंत्र का जाप किया। दूसरी तरफ से गांव वाले सब देख रहे थे, लेकिन महाराज जी ने जैसे ही पानी पर पैर रखा, पानी पर पैर रखते ही वो पानी में डूबने लगे। जैसे तैसे किनारे पर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं हुआ। उन्होंने फिर से उस मंत्र का जाप किया और पानी पर पैर रखा तो वो पानी पर चल नहीं पाए। वो बड़े हैरान थे।
ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की को अपने गुरुजी पर और अपने महाराज जी पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महाराज जी ने जो मंत्र दिया है वो पूर्णतः सत्य है और मैं पानी पर चल पाऊंगी, और इसी विश्वास के साथ जब उस छोटी सी लड़की ने मंत्र का जाप किया तो वो पानी पर चल पाई। लेकिन उन गुरुजी को कहीं ना कहीं उस मंत्र पर संदेह था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ईश्वर ने उन्हें दर्शन दे करके उन्हें वो मंत्र दे दिया है। उनका मन ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि कहीं ना कहीं ये मंत्र सच्चा है भी या नहीं। और जब अविश्वास के साथ, जब शक की नज़र से आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो उसमें आप पूरी रूप से खरे नहीं उतर सकते। शायद इसीलिए वो महाराज जी पानी पर नहीं चल पाए और वो लड़की पानी पर चलती हुई नदी के आर पार 2 बार चली गई। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और आज के ज़माने में विश्वास हमारे पास चारों तरफ खिंडा हुआ है। हर जगह ज्ञान ही ज्ञान अर्जित है, हर जगह ज्ञान मिल रहा है। आप गांव में जाकर के कहीं चौपाल पर बैठ जाइए, वहाँ ज्ञान बढ़ रहा है। आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं पैसेंजर डब्बे में, तो चारों तरफ से पूरे देश के कोने कोने का ज्ञान बरस रहा है। आप किसी चाय की दुकान पर चले जाइए तो वहाँ ज्ञान बरस रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए तो वहाँ ज्ञान बरस रहा है। और सबसे ज़्यादा ज्ञान तो हमारे मोबाइल में बरसता है। सुबह से शाम तक व्हाट्सअप में ज्ञान बरसता है और सुबह से शाम तक फेसबुक में ज्ञान बरसता है। कितना ज्ञान है हमारी तरफ। लेकिन आज के ज़माने में सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने गुरु पर विश्वास रखिए, अच्छे गुरु की खोज कीजिए, सच्चे गुरु पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपकी नैया भी पार हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है आज के ज़माने में गुरु को ढूंढ पाना। पहले का ज़माना और था और अब ज़माना अलग है। आप गुरु पर विश्वास तो करिए, गुरु की कही गई बातों का विश्वास तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके गुरुजी का चाल चलन कैसा है, आपके गुरुजी कैसे हैं, इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी। वरना ऐसा ना हो कि आपके गुरुजी कहीं जेल में बैठे हों और आप घर पर बैठकर गुरु पूर्णिमा बनाते रहें। आज के व्लॉग में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। आपको मेरी कहानी आज की कैसी लगी कमेंट्स करके यूट्यूब पर ज़रूर बताएं। आज के व्लॉग में इतना ही, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।